चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। जी। जैसे पर में अपनी महारत लें, तो आप साइंटिस्ट क्या कुछ भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट कोई अजीब सी चीज़ थोड़ी होती है। लेकिन हम चूँकि अब मैंने बहुत पहले किसी सीएम साहब को मैंने ये बात कही थी, नाम नहीं लूँगा। उनके वीसी साहब बड़े प्रॉब्लम में थे उस वक़्त। हमारे साथ बहुत ही बिजी और बहुत ही जितनी तारीफ कर लें कम है, हमारे पास शब्द नहीं कि मैं तारीफ कर पाऊँ। बस सर छोटा सा एक सवाल, अ, यहाँ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आप उसी धरती से निकल के आए हैं, इसी मिट्टी से निकल के आए हैं और चंद्रयान जैसी अपार सफलता के आप सदस्य रहे हैं, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरे अनुभव के हिसाब से जी, और मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, सबके अंदर एक ऊर्जा होती है, जी, ओके। लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी एक टॉर्च लेके आता है, उसको थोड़ा-सा जी, बूस्ट करने के लिए। जी, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवाओं को ये सोचना चाहिए कि उनके अंदर वो ऊर्जा है जी, और ये इतनी अच्छी धरती है कि हमको अपने काम के लिए, जी, जो हम करना चाहते हैं, उसके लिए किसी के पास नहीं जाने की ज़रूरत। जी, आप मेहनत करें और आपसे जो ऊपर अधिकारी है, जो उस काम को देखता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे रोड की बात हो, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, मैं एजुकेशन की बात ज़्यादा करूँगा, हाँ सर, उसमें वो थोड़ा-थोड़ा जाके खुद प्रयास करें, जी, उनका रास्ता खुद ब खुद निकलता जाएगा। बाकी हम लोग चाहेंगे हमारी जब भी ज़रूरत पड़े, जी, तो हम यहाँ आएँगे, उनको काउंसिल करेंगे, उनको बताएँगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जी, क्योंकि मेंटर की ज़रूरत होती है। जी। एक अच्छे मेंटर अगर यूथ्स को मिल गए यहाँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ के युवा बहुत अच्छा कर पाएँगे। आपको दिखता है वो जुनून, वो जोश यहाँ के एग्ज़ैक्टली। युवाओं में सर? मैं देखिए मैं इतना देर से एक चीज़ देख रहा था, जी, यहाँ पर आज वीर शहीद हमीद साहब के यहाँ हम आए उनको श्रद्धांजलि देने। जी, मैंने सब चीज़ें देखी, जी, ओके। जो यूथ्स के इंटरेक्शन को देख रहा हूँ वो पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स के तरफ नहीं है, वो लेक्चर नहीं सुन रहे हैं। वो मेरे से ये पूछने आए कि चंद्रयान देख के आज बड़ी के खुशी हीरो हुई। हैं सर आप। ओके, नहीं मैं हीरो नहीं हूँ, नहीं सर आप लोग सब हैं, हीरो हम लोग हैं मानते क्योंकि हैं। आज मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, जी, तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे या हम सबको बुलाया यहाँ पे। लेकिन मैं यूथ्स में जो एनर्जी देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो आके खुशी से पूछ रहे हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल बहुत है और हर इंसान में पोटेंशियल होती है। उसका मैं दूसरा एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होता है ना, उस न्यूरॉन्स में माइक्रो इम्पल्सेस होते हैं, करंट होता है। उसको दो ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एक वो करंट और एक प्योर ऑक्सीजन। न्यूट्रिएंट्स तो आपको चाहिए होता है। अब जितना आप काम करेंगे और जितना सोचना शुरू करेंगे, वो जैसे करंट पास होता है ना, वो जी, वैसे काम करना शुरू हो जाता है। तो गैंग्लिया जो होता है हमारे ब्रेन में, जी, वो हर के पास होता है। उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक कि आप पेड़ को हिलाएंगे नहीं, तो आम गिरेगा कैसे? तो फल लेना है, तो यू हैव टू शेक योरसेल्फ। यही मेरा संदेश है युवाओं के लिए। जी, तो युवाओं से, आप लोगों से, खास के मीडिया वालों से मेरी एक गुजारिश है सबसे, कि प्लीज़ पॉलिटिक्स को कीजिए, जी, मेरी उसमें कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा उससे हट के दूसरे भी फील्ड्स में आप वर्क करें, जैसे इंस्टीट्यूशन में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, आप ब्रिज का काम करें यूथ्स और इंस्टीट्यूशन के बीच में। आपको बता रहा हूँ ये वंडर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सब पोटेंशियल है। यही मिट्टी है ना जिससे जी, आम भी उगता है, लीची भी उगती है। आप अ, ऐसा फल, ऐसा कैश क्रॉप क्यों नहीं लगाते जिसकी कीमत 19,000 रुपये किलो है? कोई जवाब देगा इसका? क्योंकि आपको मालूम नहीं। वेनिला का नाम सुना है आपने? वेनिला आइसक्रीम खाते हैं आप? उसके अंदर जो वेनिला होता है, वेनिला जो एसेंस होता है, वो कहाँ से आता है? वो एक ढेड़ी होती है छोटी सी, वो लत में होती है। वो कैसे किलो है मालूम? 19,000 रुपये किलो, ज़्यादा ही होगा अभी। वैसे कितनी चीज़ें हैं उसी मिट्टी में होता है। तो वो वेनिला कोई क्यों उगाता है, आप क्यों नहीं उगाते? क्योंकि मालूम नहीं, राइट? समझ रहे हैं आप मतलब? दिशा की ज़रूरत है सर। दिशा की ज़रूरत है। एग्जैक्टली आपने सही समझा। तो मैं बस यही छोटे से शब्दों में कहूँगा। सर आपकी जो यंग जनरेशन है जो है ना, कहीं न कहीं फ़ोन में सीमित हो गई है।
देखिए, एक बात बताता हूँ आपको, उस पे बहुत अच्छी बात आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से, मैं बताऊँगा। आज के दिन में इन्फॉर्मेशन मीडिया के बारे में कहा जाता है कि 800 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हर 8 घंटे में रिन्यू होती रहती है। 800 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्या ऐसा लगता है कि आप एक्सक्यूज़ मी यूट्यूब या टेलीफ़ोन को लेके आप वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप आश्रित हो सकते हैं? नहीं, आप डिपेंड नहीं हो सकते। उसको तभी यूज़ कीजिए जब उसकी ज़रूरत हो, नहीं तो वो एक ज़हर है। इट्स लाइक ए कैंसर। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, उसकी जगह पे कुछ ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो प्रोडक्टिव हो। और एक उसके साथ एक और बात कहूँगा, मैंने बहुत पहले किसी सीएम साहब को मैंने ये बात कही थी, नाम नहीं लूँगा। उनके वीसी साहब बड़े प्रॉब्लम में थे उस वक़्त। तो मैंने कहा कि सर आपको ना पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है और ना वीसी साहब को एजिटेशन रोकने की ज़रूरत है। तो बोले वो कैसे? मैंने कहा आप डेवलपमेंट कर लीजिए, पॉलिटिक्स आपके आपके कदम में आ जाएगी। और अगर हर एक स्टूडेंट को हमने कॉलेज में 8 घंटे एंगेज कर दिया काम में, तो एजिटेशन छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। कोई नज़र ही नहीं आएगा बाहर, वो बोलेगा नहीं भाई क्लास में बिज़ी हूँ, मुझे ये रिपोर्ट देनी है तो मुझे अवार्ड मिलेगा। क्या समझ रहे हैं आप? ये करने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता। थैंक यू आप लोगों सर। का आभारी हूँ। आप लोग जी आए, सर, आभारी तो हम हम लोगों लोग हैं को कि आप लोग आप यहाँ पे आए, और थैंक यू वेरी उम्मीद नहीं मच। थी कि मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं, मैं कि कितना नहीं, ये अ, बहुत अच्छा इवेंट हुआ, बहुत जी, अच्छा लगा। लोग बाहर से आए, हम लोग भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस टाइम पे पहुँच पाएँगे, बट अच्छा हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। और बहुत दिन के बाद जब हम लोग आते हैं रिमोट एरिया में, मैं तो जाता रहता हूँ गाँव की तरफ, तो हम लोगों को नई-नई चीज़ सीखने को मिलती है। एक सवाल और सर। सर, कोई आप जैसा वैज्ञानिक बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा उसे? बहुत सिंपल, किसी बड़े अच्छे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ने एक फ़ॉर्मूला दिया है, 8 घंटा सोएँ, 8 घंटा पढ़ें और 8 घंटा एन्जॉय करें। वो प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप 8 घंटा 8 घंटे में आधा-आधा घंटा अगर डेडिकेट करें किसी चीज़, सब्जेक्ट कोई सीमा नहीं है कि साइंस ही पढ़ना है। जी, जिस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं उसमें अपनी महारत लें। तो आप साइंटिस्ट क्या कुछ भी बन सकते हैं। साइंटिस्ट कोई अजीब-सी चीज़ थोड़ी होती है। लेकिन हम चूँकि अब ये अलग सी बात है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत है तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। जी, जैसे पर पार्शियल परपेचुअलिटी पे मैंने काम किया। ओके, अभी आयोनोस्फेयर एक बर्निंग टॉपिक है, उस पे पढ़िए। ई वॉरफेयर का एक बहुत बर्निंग टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ओके, उसके बाद मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स पे हमने स्टडी किया। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके आसपास रहती है बट आप उसको नहीं देखते। वो पढ़िए, समझिए, उसमें कोई नई चीज़ निकाल के लाइए तो आप साइंटिस्ट हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।